अब आपके घर में चिकन पुलाव कैसे तैयार किया जाता है इसका तो मुझे कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है, मगर मैं अरेबियन वाइट कब्सा कुछ ऐसे बनाती हूँ। यकीन करें इस तरीके से अगर आप पुलाव बनाएंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत बहुत टेस्टी अरेबियन वाइट कब्सा और साथ में टमाटर की चटनी। ये कॉम्बिनेशन यकीन करें कोई इतना गज़ब का बनेगा कि आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पुलाव की इस नई और यूनिक रेसिपी को एंड तक देख लें और अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बड़ा सा बर्तन ले लें, उसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर बिल्कुल बारीक लच्छों में या स्लाइस में काटें। प्याज को बिल्कुल बारीक काटें। क्यों काटना है प्याज को बारीक, ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। साथ के साथ 2 तेज़ पत्ते तोड़ कर डाल दें। 1 टेबलस्पून भर कर मैं शामिल करूँगी साबित काली मिर्चों का। 1 टेबलस्पून ही शामिल कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना क्योंकि ये सारे गरम मसाले मैं शामिल कर रही हूँ। इनमें से एक भी गरम मसाला पुलाव खाते वक्त आपके मुंह में नहीं आएगा। तो दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 टेबलस्पून साबित धनिया भी ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद लौंग भी डालेंगे और बस जी कुछ भी नहीं करना, इन गरम मसालों के साथ प्याज को फ्राई करें। बस इतना ही फ्राई कर लें कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल में अरेबियन वाइट कब्सा, जिसमें प्याज को हमने कोई भी कलर नहीं देना मगर प्याज का कच्चापन ज़रूर दूर करना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया और अब इसमें डालूँगी चिकन। ये रेसिपी आप मटन से भी बना सकते हैं। चिकन मेरे पास है 1 किलो के बराबर और ज़्यादातर मैंने लेग और थाई के पीसेस का इस्तेमाल किया है। साथ के साथ 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। चलें जी, मिक्स करेंगे और चिकन को भून लेंगे। चावल की इस रेसिपी में यकीन करें चावल के एक एक दाने में आपको जायके मिलेंगे और वो जो आपको शिकायत रहती है ना कि पुलाव या बिरयानी में खड़े गरम मसाले मुंह में आते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते, तो आप बेफिक्र रहें, एक भी मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा मगर जायका आपको पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर बस मैं चिकन को हल्का सा फ्राई करूँगी, इतना कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। चलें जी, अब चिकन जैसे ही कलर चेंज कर लेगा शामिल कर देंगे इसमें पानी। पानी इतना डालें कि चिकन भी गल जाए और अच्छी सी खुशबूदार यखनी भी रेडी हो जाए। तो मैं तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी डाल रही हूँ चावल के हिसाब से, क्योंकि चिकन को गलने में तकरीबन आधा गिलास पानी तो भाप बनकर उठ जाएगा और मुझे चाहिए तकरीबन 3.5 गिलास यखनी के। मिक्स करेंगे और जैसे ही एक बॉयल आएगा कवर लगाकर छोड़ दें पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर चिकन के बड़े पीस हैं तो 15 मिनट के लिए कुक कर लें, अगर छोटे पीस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 मिनट काफ़ी रहेंगे। 15 मिनट के बाद खुशबूदार सी यखनी रेडी है और आप लोग देखें कि प्याज इसमें घुल से गए हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि प्याज को बिल्कुल बारीक काटना है ताकि प्याज का सारा फ्लेवर इस खुशबूदार सी यखनी में आ जाए। तो बस जी यखनी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी, चिकन को इसमें से निकाल लूँगी और जो खुशबूदार यखनी है ना इसे हम छान लेंगे। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही थी कि गरम मसाले का एक भी पीस आपके मुंह में नहीं आएगा। यकीन करें ये कोई इतना ज़बरदस्त सा पुलाव बनकर रेडी होता है ना, इस तरीके का यूनिक और न्यू स्टाइल अरेबियन कब्सा आप पहली बार बनाएंगे। एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यखनी को मैंने छान कर अलहदा रख लिया है। अब उसी पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला। चिकन शामिल कर देंगे जो हमने निकाल कर रखा हुआ था और चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए बस भून लेंगे। कोई भी कलर नहीं देना, बस चिकन को मैं इसलिए भून रही हूँ कि इसका हल्का सा कच्चापन चला जाए। 2 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। तो एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा शामिल कर देंगे कुछ हरी मिर्चें जिससे दरमियान में से कट लगा लें और डंडी को निकालना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो हरी मिर्च का पेस्ट नहीं बनाना बल्कि 5 से 6 हरी मिर्चें लें, दरमियान में से कट लगा लें और डंडी को निकाल लें और शामिल कर दें। अब इसमें डलेगी यखनी। अब देखिए यखनी तो आप लोगों ने चावल के हिसाब से डालनी है ना,
तो जैसे मेरे पास हैं 3 गिलास के बराबर चावल, तो मैं इसमें 3.5 गिलास यखनी नाप कर डालूँगी, उसी बर्तन से जिस बर्तन से आप चावल नापते हैं। शामिल कर देंगे इसमें चावल के हिसाब से नमक। तकरीबन 1 किलो चावल के हिसाब से मैं 1.5 टेबल स्पून नमक का शामिल करूँगी, जो कि एकदम परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा शामिल करेंगे चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें 1 से 2 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर चावल आपको दिखाती चलूँ, चावल तो मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो दिए थे। चावल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ डबल स्टीम राइस, और 1 किलो चावल का हिसाब मैंने रखा है। अब चावल को 2 से 3 पानी में मैंने धोया और 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आपको ज़रा बराबर भी नई, यूनिक और डिफरेंट लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को एंड तक देखा करें प्लीज़। तो चावल को तो पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम इसके साथ मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो कि वाइट कब्सा के साथ बेहतरीन कम्बिनेशन है। तो यहाँ पर 4 अदद अच्छे लाल वाले टमाटर लें, टॉप निकाल दें और मोटे टुकड़ों में काट लें। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें, 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें डलेगा 1 टीस्पून के करीब नमक। हरा धनिया डालेंगे आधी मुट्ठी के बराबर, और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे साबित काली मिर्चें। बस जी इन सारी चीज़ों को जूसर ब्लेंडर वाले जग में डाल लें, थोड़ा सा पानी शामिल करके गाढ़ी सी चटनी बनाकर रेडी कर लें। अब देखिए, वाइट कब्सा में मैंने इतने स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये चटनी चटपटी करारी सी बनकर रेडी होगी, जो कि कब्सा के साथ बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन बनेगा। तो इस तरीके की गाढ़ी चटनी बनाएं और इसे एक साइड पर रख दें। इधर चावल की यखनी भी तकरीबन ड्राई हो चुकी है। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए वाइट कब्सा को दम पे लगा देंगे, मगर उससे पहले मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मक्खन। चावल के ऊपर मक्खन डालें, अगर मक्खन नहीं है तो आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, मगर डालना ज़रूर है। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए दम पे लगा दें। 15 मिनट के बाद बेहतरीन खुशबूदार खिला खिला सा अरेबियन वाइट कब्सा रेडी है। देखें, लग रहा है ना टेस्टी। यकीन करें इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। देखने में ये चावल आपको सादा और टेस्टलेस लग रहे होंगे, मगर यकीन करें ये इतना कोई ज़बरदस्त पुलाव बनकर रेडी होता है। चावल के एक एक दाना आपको जायकेदार लगेगा, और चटनी के साथ तो और भी खाने में मज़ा आएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इसे मैंने सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। और इसे बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें, क्योंकि इस रेसिपी को विंटर सीज़न में बनाना तो बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। डेली बनने वाले सालन में अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसे बनाते हैं तो वो एक स्पेशल खाना बन जाता है, और वो भी किसी मेहनत के बगैर। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और टेस्टी सालन खाना चाहते हैं तो मेरी आज की रेसिपी को लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाली बीफ कढ़ाई। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और उसी बेसिक खाने को टेस्टी बनाना है तो इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये बीफ कढ़ाई बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार मसालेदार बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने तो ले लिया है बीफ। आप लोग सेम रेसिपी मटन से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, बीफ मैं 1 केजी ले रही हूँ। मीडियम साइज़ की बीफ की बोटियाँ करवा ली हैं, और देखें 1 से 2 इसमें हड्डियाँ भी हैं। हड्डियों से बीफ कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। वैसे आप बोनलेस बीफ भी ले सकते हैं। अब बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। साथ के साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करेंगे 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे 3 से 4 मोटे मोटे टुकड़ों में काटें और बीफ में ऐड कर दें।
एक बड़े साइज़ का प्याज का भी इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन जिसका वज़न 100 ग्राम के बराबर है। मोटा मोटा सा रफली काट लिया है, इसे भी कुकर में शामिल कर दें। अब डालेंगे पानी। अच्छा, बीफ को गलाने के लिए मैं तो 2 से 3 कप पानी डाल रही हूँ। वैसे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो बीफ को गलने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। आप पतीली कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर पानी ज़्यादा मिकदार में डालें। चलें जी, मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर बस यही चीज़ें ऐड होंगी। कवर लगाएं और 20 से 25 मिनट के लिए बीफ को गलने के लिए छोड़ दें। घर में छोटी मोटी दावत हो या फिर मौसम अच्छा हो और फैमिली वालों को कुछ अच्छा खिलाना चाह रहे हैं तो मेरी ये आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने बीफ को गलने के लिए छोड़ दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चेक करें, टमाटर और प्याज मैंने इसमें डाले थे ना, अच्छे तरीके से गल गए हैं। प्रेशर कुकर का यही तो फ़ायदा रहता है। बीफ को चेक कर लें, बीफ भी बेहतरीन गला हुआ है। अब बीफ कढ़ाई बन रही है तो सारा का सारा बीफ कढ़ाई में ही शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब देखें, टमाटर डाले थे मैंने इसमें बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर, जिससे फ़ायदा क्या होगा, टमाटर का छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आप बीफ को मिक्स करेंगे ना, टमाटर के छिलके अलहदा हो जाएंगे, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब बीफ को यहाँ पर मैंने भून लेना है। भूनने के लिए इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तो तकरीबन आधा कप के बराबर मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। वैसे तो बीफ गल चुका है, मगर अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी बाकी है और जैसे जैसे आप बीफ की भुनाई करेंगे, प्याज टमाटर की बेहतरीन ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना। अब इसमें डाल देंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस। अच्छा, नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। इसमें शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, जिसे आप फ्रेश डालेंगे तो बीफ कढ़ाई का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, मगर ये ज़ीरा भुना हुआ नहीं है। 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है आप लोगों को आसान से आसान तरीन रेसिपी शेयर करूं जो कि मज़ेदार भी हों। तो देखा आप लोगों ने कितने कम मिर्च मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें लें, मोटा मोटा काट कर बीफ में ऐड कर दें। अगर कम तीखा खाते हैं तो फिर साबित भी डाल सकते हैं हरी मिर्चों को। मिक्स करें और बीफ की भुनाई कर लें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़र्रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, आधा कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंटें और बीफ में ऐड कर दें। अच्छा, सालन में दही डालते वक्त स्मूथ सी ग्रेवी बनाने के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखा करें। तो मैंने दही को मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ना, दही का कच्चापन चला जाएगा, ऑयल ऊपर आने लगेगा। ये प्याज टमाटर वाली बीफ कढ़ाई बहुत ही जायकेदार बनेगी और अच्छी ग्रेवी भी बनेगी। तो अगर आप ये रेसिपी दावत में बनाने का सोच रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 लोगों के लिए ये बीफ कढ़ाई काफ़ी रहेगी। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मैं इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें डालूंगी, जिन्हें मैंने हल्का सा कट लगा लिया था, और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। बेहतरीन बीफ कढ़ाई तैयार है और बेहतरीन ग्रेवी भी इसकी रेडी है। आप चाहें तो ग्रेवी की मिकदार को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और मज़ीद इसे भून भी सकते हैं। गर्मा गर्म बीफ कढ़ाई को आप लोग सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आसान भी है। यकीन करें, बीफ के आपके मुंह में घुलता जाएगा और ये टेस्टी ग्रेवी आप चम्मच से ही खा जाएंगे। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं तो कबाब बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे यकीन ही नहीं था कि चिकन के कबाब इतने भी टेस्टी बन सकते हैं। बनाने में एकदम सिंपल, वही घर वाला सामान, मगर यकीन करें इसका जायका आप भूल नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चिकन रेशमी कबाब। तो ये कबाब बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे और खाने में
तो प्लेटें चट हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को एंड तक देखें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो झटपट फटाफट से बनने वाले चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चॉपर। अब चॉपर को देख के आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, आगे चलकर बताती हूँ कि चॉपर ना हो तो आपने करना क्या है। चॉपर में सबसे पहले तो मैंने 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, जिसमें 2 लाल वाली थी और 2 हरी वाली, यानी कि लाल वाली भी फ्रेश मिर्ची थी मेरे पास। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज जिसका वज़न होगा तकरीबन 100 ग्राम के लगभग, मोटा मोटा काटें और चॉपर में ऐड कर दें। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें छुरी की मदद से या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें और इसी तरीके से हरी मिर्चों को भी बारीक काट लें और काटने के बाद किसी मलमल के कपड़े में ये चीज़ें डालें और अच्छे तरीके से प्याज का पानी निचोड़ लें। तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, प्याज का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ कर इसे एक साइड पर रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मेरे पास है चिकन 500 ग्राम और मैं चिकन चेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलें जी, अब शामिल करेंगे चिकन में 1 टीस्पून भर के नमक का। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। अब चिकन रेशमी कबाब में डलेगा ढेर सारा हरा धनिया, तो आधा गट्टी के बराबर ये हरा धनिया है या एक मुट्ठी कह लें, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, धोने के बाद खुश किया और डंडी समेत ही ऐड कर दिया है। काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून और शामिल करेंगे ज़ीरा, साबित ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें चिकन पाउडर, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, चिकन के कबाब बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून में घी भी ऐड करूँगी। कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं, आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। आधा कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे, अच्छी बाइंडिंग आएगी और इसके अलावा शामिल करेंगे क्रीम, क्योंकि रेशमी कबाब बन रहे हैं ना तो क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। तो मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर टेट्रा पैक की क्रीम ना हो तब हम क्या करें। तब आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं, मगर इस क्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, प्याज और हरी मिर्च भी मैंने ऐड कर दिए हैं, जिनका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया था, निचोड़ लिया था। प्याज एकदम ड्राई होने चाहिए, फिर कबाब टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब जैसे आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो बाज़ार से पिसाया कीमा ले लें, बिल्कुल बारीक सा, और सारी चीज़ें फिर उसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएँ। तो रेशमी कबाब के लिए हमारे पास कबाब बनाने का मटेरियल आ चुका है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और बस नॉर्मल कबाब की जैसे टिक्की बनाते हैं ना, वैसी ही टिक्की बना लें। अब स्पैचुला के बैक वाली साइड से मैंने हल्की सी डिज़ाइनिंग कर दी है, 3 मोटिव बना लिए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप हाथ की मदद से या उंगली की मदद से भी इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो इजीली कबाब की शेप बन जाएगी और सारे ही कबाब ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। आधा किलो चिकन से आपके 15 से 16 कबाब आराम से बन जाएंगे। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आगे चलकर बताती हूँ किस स्टेज पर आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। अच्छा, कबाब तो मैं बना चुकी हूँ। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक बड़ा सा तवा लूँगी और उस पर डालूँगी 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे, एकदम नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली बनेंगे और इंशाल्लाह ताला खाकर मज़ा आ जाएगा। बस आप रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि तवे को या फिर ऑयल को मैंने हल्का गर्म किया है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं ना, अगर गर्म ऑयल में डालेंगे कबाब फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे मगर अंदर से उनका मॉइस्चर उड़ जाएगा, कबाब रूखे बनेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करें। एक साइड से इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसके किनारे गोल्डन नज़र आने लगें तो फिर कबाब की साइड को चेंज कर दें। ये कबाब देखने में खूबसूरत हैं, खाने में इनका जवाब नहीं। तो ये रेसिपी बनाना तो बनता है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो देखें, एक साइड से गोल्डन कलर आ गया तो कबाब की साइड को मैंने चेंज कर लिया। टोटल कबाब को पकाने का टाइम है तकरीबन 5 से 6 मिनट।
क्योंकि कीमा ही इतना बारीक हमने पीस लिया था कि कबाब को पकने में देर ही कितनी लगेगी। चलें जी, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है तो कबाब को निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे प्याज के लच्छे हरी चटनी के साथ। यकीन करें ये कबाब आप पराठा नान के साथ जब सर्व करेंगे ना, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो अब कबाब बनाने की बारी आपकी है। आप ये रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें कि कबाब की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीन करें इतने कोई मज़े के हैं कि मुंह में घुलते जाएंगे और इनका जायका आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी शाही खीर, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसे घंटों पकाना पड़ेगा। आज खीर की ऐसी अनोखी रेसिपी है जो आप सबको पसंद आएगी और अगर खीर की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलें जी, खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो न्यू ईयर स्पेशल मीठी रबड़ीदार खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चावल। 1/3 कप के बराबर चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर टेबल स्पून में चावल को देखें तो 5 टेबल स्पून के करीब ये चावल हैं। टूटे हुए चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे टोटा चावल भी कहा जाता है या शॉर्ट ग्रेन राइस भी बोला जाता है। इससे खीर बहुत ही मज़े की बनेगी। वैसे आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। अच्छा, टूटे हुए चावल हैं, बस 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और 2 गिलास पानी में इसे बॉयल कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए इन्हें भिगो कर रख दें, मगर ये टूटे हुए चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं तो मैं इन्हें धोने के बाद कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। अच्छा, 2 गिलास पानी डालें और पानी इतना डालें कि जिसमें चावल अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब यहाँ पर चावल को मैंने 15 मिनट के लिए बॉयल कर लिया। पानी भी तकरीबन इसमें खुश्क होने वाला है और चावल भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। फ्लेम ऑन ही रहेगी और मैं क्या करूँगी, चावल को पीस लूँगी। पीसने के लिए किसी भी मिक्सी जार या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पैचुला की मदद से या फिर मैशर की मदद से चावलों को मैश कर लें। असल में चावल का हमने पेस्ट नहीं बनाना। चावल दरदरा सा नज़र आना चाहिए, रहना चाहिए। तो बस इस तरीके से चावल को मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे। तो तब हम इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस 1.5 लीटर दूध से 1 कप दूध मैंने पहले ही निकाल कर अलहदा रख लिया है। दूध शामिल करें। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप गाय वाला दूध भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, मिक्स करें और दूध को एक अच्छा सा बॉयल आने दें। अब देखिए, शाही रबड़ीदार खीर बना रहे हैं तो खीर को खुशबूदार बनाने के लिए मैं छोटी इलायची का इस्तेमाल करूँगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 3 से 4 दाने छोटी इलायची के और 2 टेबलस्पून इसमें बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम ऐड कर देंगे। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और खीर में अच्छा सा बॉयल आने दें। अच्छा, खीर को तो मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। इधर मेरे पास है 3 टेबलस्पून भर के वैनिला कस्टर्ड के। ये जो चावल खाने वाला स्टील का चम्मच होता है ना, 3 भर भर कर मैंने डाले हैं। वैसे तो आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मगर वैनिला फ्लेवर ज़्यादा सूटेबल रहेगा और इससे जो रबड़ी खीर बनेगी ना, शानदार फ्लेवर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस 1 कप के बराबर जो दूध मैंने बचा कर रखा हुआ था उसमें कस्टर्ड को अच्छे तरीके से घोल लें और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। अब चलते हैं खीर की तरफ। तो दूध में एक बॉयल आ चुका है। चावल तो हमने पहले ही बॉयल कर लिए थे, सॉफ्ट करके मैश भी कर लिए थे। तो यहाँ पर दूध के साथ चावल को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि इसे घंटों नहीं पकाएंगे बल्कि मिनटों में ये मीठा तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। तो दूध में बॉयल आ जाए तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीनी। अब 1.5 लीटर दूध के हिसाब से मैं 1 कप भर के चीनी का डाल रही हूँ। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो फिर कम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, चीनी डालने के बाद 5 मिनट के लिए मज़ीद मैं खीर को पकाऊंगी। वो इसलिए कि जब भी मीठे में चीनी शामिल की जाती है, चीनी अपना पानी छोड़ देती है और जब तक चीनी को ना पकाया जाए कच्चा कच्चा सा फील होता है। तो 5 से 6 मिनट के लिए खीर को मज़ीद पका लें और फिर उसके बाद डालेंगे कस्टर्ड।
जो कि हमने घोल कर रखी हुई थी। इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी कस्टर्ड ऐड करते रहेंगे। यहाँ पर हमने खीर बनानी है तो कस्टर्ड डालने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं आना चाहिए, बस कस्टर्ड का फ्लेवर आना चाहिए। चावल और कस्टर्ड के इस फ्लेवर से जो खीर बनेगी ना, यकीन करें बहुत ही शानदार रहेगी। तो मिक्स करते रहें, एक गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और इस स्टेज पर अगर तो खीर की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब कस्टर्ड डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लें ताकि कस्टर्ड का भी कच्चापन चला जाए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बेहतरीन थिकनेस आ चुकी है क्योंकि ये खीर ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। तो खीर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। सर्दियां हैं, इसे ठंडा होने में देर ही कितनी लगती है। अब आप कंसिस्टेंसी चेक करें, लग रही है ना गाढ़ी, मगर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई। शाही खीर बना रहे हैं तो इसमें शामिल करूँगी मैं क्रीम। तकरीबन 1 कप भर के टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर दें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर क्रीम ना हो तो हम क्या डालें? आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं, बालाई फ्रेश होनी चाहिए। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रही है ना शाही खीर। टेक्सचर कितना बेहतरीन आया है और एकदम गाढ़ी। 1 चम्मच लेंगे तो पूरी प्लेट खाली कर देंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो इस मज़ेदार सी शाही खीर को अच्छा खासा ठंडा करने के बाद सर्व करें। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। पिस्ते और बादाम से मैं इसे गार्निश कर दूंगी। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा क्योंकि कोई भी ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो, मीठा तो हर घर में बनता है और खीर की ये रेसिपी इंशाल्लाह पूरी फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।